रशिया और यूक्रेन के दरमियान अब जंग नहीं रही, बल्कि ये जंग अब मजीद प्रोलिफरेट करना शुरू कर दी है। इतलात ये आ रही हैं कि रशिया ने एक मिसाइल हमला किया है और मिसाइल हमले की जद में पोलैंड का एक जो फौजी अड्डा है वो आया है और इस फौजी अड्डे पर अमेरिका के 10,000 ट्रूप्स मौजूद थे। न सिर्फ अमेरिका के बल्कि फ्रांस, इसके अलावा कनाडा, ब्रिटेन, इन तमाम मुमालिक ने अपने थोड़े थोड़े फौजी जो है वो इस बॉर्डर के ऊपर, इस फौजी अड्डे के ऊपर रखे हुए थे। नाजरीन ग्रामी, ये मिसाइल जो हमला हुआ है इसने पूरी एक दफा वर्ल्ड सिनेरियो तब्दील किया है। आज अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम जेक सुलिवान है, वो भी मिलने के लिए तैयार है चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से और ये मुलाकात इटली के शहर रोम के अंदर होगी और बातचीत के जरिए ये बात वाजिया की जाएगी कि रशिया किस तरीके से अपने मिसाइल हमलों को, एयर स्ट्राइक्स को कम कर सकता है। चाइना के रोल को मजीद उजागर किया जा सकता है और साथ ये भी चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि अगर चाइना ने रशिया की किसी तरीके से मदद की या इकोनॉमिक सैंक्शंस जो कि अमेरिका ने लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर, अगर चाइना ने इन सैंक्शंस को तोड़ने में रशिया की मदद की तो चाइना के खिलाफ भी मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स उठाए जाएंगे। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद आगाह करता हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि अमेरिका जो बड़ी बड़के मारता था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ, नेटो के किसी मुल्क के ऊपर अटैक हुआ तो हम रशिया के ऊपर फलां कर देंगे, फलां हम पाबंदी लगा देंगे, लेकिन ये काम हुआ नहीं। आज रशिया ने एक बहुत बड़ा हमला किया है नेटो के अड्डे पर। आप समझ लीजिए कि वहां पर नेटो की सारी फोर्सेस जो है मौजूद थी। इसके अलावा पोलैंड की फोर्सेस वहां पर मौजूद थी, अमेरिका की फोर्सेस मौजूद थी। इतलात ये आ रही हैं कि 10,000 के करीब फौजी अमेरिका के वहां पर मौजूद थे। रशिया ने उस बेस को हिट कर दिया है। मजीद आपको ये बता दें कि बहुत सारे अमेरिका और यूरोप वाले ये समझ रहे थे कि शायद सदर पुतिन जो बात कर रहे हैं वो ब्लफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा साबित हुआ नहीं। अगर हम बात करें सदर ज़ेलेंस्की की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के सदर हैं, उनका कहना था कि हमारे साथ जो होना था वो तो हो गया, अब बारी वेस्ट ममालिक की है, अब बारी ईस्टर्न यूरोप की है। और सदर ज़ेलेंस्की ने यह भी धमकी दी है पूरे नेटो को कि अब रशिया का अगला टारगेट जो है ईस्टर्न यूरोप है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ा हमला है। हमला इस सेंस के अंदर क्योंकि नेटो के आर्टिकल 5 के अंदर ये लिखा है कि अगर किसी एक के ऊपर हमला हुआ तो सब के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। ये पहले मर्तबा नहीं बल्कि लगातार तीसरी चौथी मर्तबा रशिया ने इनके खिलाफ अग्रेशन किया है। आपको पता है कि पिछले दिनों इन्होंने पोलैंड के अंदर हमले किए, इसके अलावा स्वीडन के अंदर अपने फाइटर जेट भेज दिए, इसके अलावा हंगरी के अंदर भेज दिए। कल तो खबर ये आई थी कि रशिया के ड्रोन्स जो हैं वो क्रोएशिया के अंदर जाकर गिरा है। तो आप समझ लीजिए कि जो ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है वो किस तरीके से रशिया ने आहिस्ता आहिस्ता उसको भी अपनी जद में ले लिया है। और रशिया ये भी कह रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप वाले अपने हथियार सप्लाई बंद नहीं करते यूक्रेन को देना तो हम मजीद कार्रवाइयां करेंगे। तो अब ब्रिटेन वाले ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खदशा ये है कि हो सकता है कि सदर व्लादिमीर पुतिन जो कि अपनी डिफेंस फोर्स को, खुसूसन न्यूक्लियर आर्म स्ट्रेटेजिक फोर्स को अलर्ट पर रखे हुए हैं, वही कोई कार्रवाई ना कर दें। यानी इनको खतरा पड़ गया है यूरोप वालों को कि रशिया हो सकता है कि एटॉमिक वार की तरफ चला जाए। और अमेरिका जो बात करता था कि यूरोप की एक एक इंच को हम बचाएंगे, अभी तक अमेरिका और उसके जो अलाइज मुल्क हैं वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए।